नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रूल्स की पाठशाला में। 8वें वेतन आयोग के गठन से 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67 लाख पेंशन भोगियों को इसमें लाभ मिलने वाला है। अभी तक देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। जैसे कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बताया कि इस आयोग को अगले साल यानी कि 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही समिति के सदस्य नियुक्त होने के बाद पैनल अपना काम शुरू कर देगा, जिसके पास सरकार को अपनी सिफारिश सौंपने के लिए लगभग 11 महीने का समय होगा। विभिन्न जिम्मेदारियों के बीच में यह फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन और पेंशन को संशोधित करने के आधार के रूप में काम करेगा। फिटमेंट फैक्टर के अलावा पैनल अन्य प्रमुख तौर तरीकों का भी प्रस्ताव देगा। फिटमेंट फैक्टर एक प्रमुख मल्टीप्लायर है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी यूनियनों ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय कर दिया था। फिटमेंट फैक्टर रिवीजन के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए प्रति माह हो गया, जो 2.57 गुना था। इसी तरह सेवानिवृत्त लोगों की न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए कर दी गई। 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सेवारत कर्मचारियों का अधिकतम वेतन संशोधित कर 2.5 लाख रुपए और अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपए तय की गई थी। 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में किया गया और इसकी सिफारिश को 2016 में लागू किया गया। इसके अनुसार न्यूनतम वेतन बढ़कर 18,000 रुपए प्रति माह हो गया था। दरअसल 6वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए थी। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 को लागू किया, जिसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत इसमें बता रहा हूँ। 7,000 को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 2.57 से, तो ये 18,000 रुपए निकल करके आता है। 8वें वेतन आयोग के तहत उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 को ही कंटिन्यू रखा जा सकता है। इसी के साथ अलविदा। जुड़े रहे रूल की पाठशाला से। इसी प्रकार से आपको अपडेट्स आपके YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।